हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स वार्ता। मैं डॉक्टर मुकेश चंद्र आज आपके साथ वार्ता करूंगा ऑन द टॉपिक ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव। और यहाँ पर हम अल्ट्रासोनिक वेव की वेलोसिटी को फाइंड आउट करेंगे किसी भी गिवन लिक्विड में। और मैंने यहाँ पर जो लिक्विड चूज किया है वो चूज किया है तारपीन ऑयल। इसमें आप CCl4 का भी यूज कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिजिक्स वार्ता इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को मेरे को फॉलो करो। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारे कॉलेज की तन्नू स्टूडेंट जो BSc फाइनल ईयर की छात्रा थी, वो 5th सेमेस्टर में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में टॉप में आई है। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से उसको बधाई देना चाहता हूँ। नाउ अब हम मूव करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। हमने अपरेटस कौन से यूज करने। सबसे पहले हमें एक ऐसा लिक्विड होल्डर और उस लिक्विड होल्डर के इनसाइड में क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमें चाहिए, जिसको हम प्रिज्म की टेबल या स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर जो टेबल लगी होगी उसके ऊपर हम एडजस्ट करेंगे। उसमें हम एक लॉन्ग नेक स्पेक्ट्रोमीटर और उसके आगे हम एक सोडियम लैंप की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा हमें एक फ्रीक्वेंसी देने के लिए एक ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी और एक स्लिट होल्डर या स्टैंड की रिक्वायरमेंट होगी जहां से हम स्पेक्ट्रा को मेजर करेंगे। मेरे पास ये सब माइक्रोमीटर स्लिट जो मेरी लेबोरेटरी में अवेलेबल थी उसका मैंने यहाँ पर यूज किया और इस स्लिट के बेसिस पे ही मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रा को मेजर करने वाला हूँ। और हमें कंप्लीट अरेंजमेंट इस फॉर्म से करनी है। पहले हमने सोडियम लैंप लगाना है, फिर उसका कोलीमीटर बिल्कुल स्लिट एडजस्ट करनी है ना। उसके बाद जो हमारे पास प्रिज्म टेबल होगी उस पर हमने लिक्विड विद क्वार्ट्ज क्रिस्टल एडजस्ट करना ना। हमने फिर उसके बाद लॉन्ग नेक स्पेक्ट्रोमीटर की एडजस्टमेंट करनी जहाँ से हमें स्पेक्ट्रा प्योरली विजिबल हो। वो ये अरेंजमेंट मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पे वीडियो में शो की है। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे ताकि आपको एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आ जाए। मेरे पास ये बहुत अच्छा अपरेटस यहाँ पर मेरी लेबोरेटरी में हमने अवेलेबल किया हुआ स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ से हमने मेजरमेंट की है। और ये जो माइक्रोमीटर स्केल है ये मैंने यहाँ पे पर्सनली एडजस्ट किया ताकि मैं इसको ईजिली मेजर कर सकूँ। और उसके बाद ये स्पेक्ट्रा जो हमें विजिबल होगा इस फॉर्म से, जो आप वीडियो में देख रहे हैं इस फॉर्म से आपको स्लिट विजिबल होंगी। जो यहाँ पे मैं आपको 3 स्लिट विजिबल होती है। बेसिकली एग्जैक्ट में अगर हम इसको विजिबल करते हैं माइक्रोमीटर की हेल्प से तो मैंने यहाँ पे 5 स्लिट विजिबल की थी, जिसमें से एक सेंट्रल मैक्सिमा और उसके दोनों और लेफ्ट और राइट में फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हमें स्पेक्ट्रा यहाँ पर विजिबल हुआ। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम इसको कह लीजिए, या फिर दिस इज द डायग्राम ऑफ अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन ए गिवन लिक्विड। यहाँ पे ये शॉर्ट में दिखा, पहले सोडियम लैंप होगा, फिर कोलीमीटर होगा, फिर प्रिज्म टेबल के ऊपर RF ऑसिलेटर से कनेक्ट करके हमने क्वार्ट्ज क्रिस्टल को रखना किसी भी लिक्विड में। और उसके बाद हमने उसको टेलीस्कोप या जो स्पेक्ट्रोमीटर का जो हमारे पास है आई-पीस, वहाँ से हम इसको विजिबल करेंगे। नाउ फार्मूला यूज में हमारे पास ये एक फार्मूला जिसमें V0 हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा सोडियम की वेवलेंथ है, D यहाँ पर डिस्टेंस है, और उसके अलावा जो स्मॉल d है वो स्पेक्ट्रा है, और स्मॉल n नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा को शो करता है। नाउ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट है वो है 5893 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड टेलीस्कोप एंड इट्स क्रॉस वायर दैट इज 73 सेंटीमीटर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो मैंने मेजर की वो 4.1 मेगाहर्ट्ज, और लिस्ट काउंट जो मेरे माइक्रोमीटर स्केल की थी दैट इज 0.005 mm। नाउ दीज आर द ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन में बेसिकली मेरे पास 2 स्पेक्ट्रा थे, दोनों स्पेक्ट्रा को मैंने मेजर किया। सेंट्रल जो मेरे पास थी रीडिंग वो 0 थी। लेफ्ट साइड में जो पहली मैंने जो रीडिंग मेजर की दैट इज 1.5 mm। और जो हमारे पास जो माइक्रोमीटर स्लिट थी उस माइक्रोमीटर स्लिट में जो मैंने मेजर की थी दैट वैल्यू इज 65 को हमने मल्टीप्लाई कर देना, उसकी लिस्ट काउंट है दैट इज 0.005। और ये टोटल रीडिंग हमारे पास निकल के आती है दैट इज 1.825 mm। सिमिलर केस उसी स्पेक्ट्रा में जो सेंट्रल स्पेक्ट्रा उसके हमने राइट हैंड साइड में मेजर करना है, और राइट हैंड साइड में जो ओवरऑल रीडिंग हमारे पास निकल के दैट इज 1.66।
इन दोनों रीडिंग को आपने टोटल करना है, टोटल करके आपने 2 से भाग देना है, तो हमारे पास डी की वैल्यू निकली, दैट इज 1.7425। नाउ इसको कितने कौन से नंबर का स्पेक्ट्रा है उससे आपने भाग देना। मेरा पहले नंबर का स्पेक्ट्रा था, तो 1 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम ही नंबर यहाँ पे मिलेगा। सिमिलर केस जब हम सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की बात करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा में जो मैंने मेजरमेंट की, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने मेजरमेंट की दैट इज 2.0 mm प्लस में 96 मल्टीप्लाइड बाई 0.005 mm, जो टोटली हमारे पास रीडिंग निकल के आते दैट इज 2.48 mm। सेंट्रल वही हमारे पास 0 थी, और राइट हैंड साइड में जो सेंट्रल के रीडिंग मैंने मेजर की दैट इज 3.475 mm। इसका टोटल करके हमने फिर से 2 से डिवाइड करना, ये हमारे पास निकल के आएगी 5.955। तो 2 से आप डिवाइड कर देंगे एंड देन फाइनली ये हमें मेजरमेंट होकर मिलेगी 2.9775। फिर से आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर का स्पेक्ट्रा था। फर्स्ट ऑर्डर में आपने 1 से डिवाइड करना, सेकंड ऑर्डर में आपने 2 से डिवाइड करना, तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई दैट इज 1.4875। इसकी आप मीन वैल्यू लेंगे तो मीन वैल्यू आपके पास निकल के आती है 1.6156 mm। नाउ इन सभी वैल्यूज को आपने क्या कर देना, फार्मूला इंपुट करना, जहाँ से हम वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने मेरे फार्मूले में जो मैंने यहाँ पर पुट किया है वो किया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने वी नोट से डिवाइड किया, वी नोट लिखा था, तो ये था हमारे पास 4.1 मेगाहर्ट्ज। इसको मैंने हर्ट्ज में कन्वर्ट कर दिया। नाउ मैंने लैम्डा यहाँ पर पुट किया, एंड नाउ यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस था वो हमने यहाँ पर पुट किया। यूनिट मैंने इनके साथ के साथ लिख दिया, और डिवाइड आपने करना है, जो ये हमने मीन वैल्यू निकाली है dn की, तो वो उससे आपने डिवाइड कर देना। यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यू निकल के आती है, अगर मैं मीटर स्केल की बात करूँ तो मीटर स्केल में ये वैल्यू निकल के आती है 1091.6982 मीटर पर सेकंड। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू हमारे पास है 1240 मीटर पर सेकंड। और यहाँ से अगर हम इनके परसेंटेज एरर की अगर हम बात करते हैं, तो परसेंटेज एरर जो निकल के आती है दैट वैल्यू इज 11.95%। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो है हमने अपनी ही लेबोरेटरी में परफॉर्म किया है। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपनी लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई जो भी हमारे साथी है वो अपने दूसरे साथियों को भी समझा सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी समझा सकते हैं, आप आपस में भी यहाँ पर इसका डिस्कस कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि यहाँ पर हम जनरली जो आपको लेक्चर मिलते हैं वो फिजिक्स से रिलेटेड लेक्चर मिलते हैं। और अभी जो मैंने सीरीज़ चलाई हुई है वो बीएससी के एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ यहाँ पर मैंने स्टार्ट की है। ये बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट बीटेक में भी आते हैं, मास्टर्स में भी आते हैं, या पॉलिटेक्निक और 12th के भी कई सारे आपको एक्सपेरिमेंट मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और थैंक यू स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो देखने के लिए।